दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये कहानी है मोहित की। उसने अभी कुछ महीने पहले ही 12th का एग्जाम पास किया है और उसमें उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया है, जब से उसके पिताजी ने उसे मोबाइल दिलाया है, वह अधिकतर समय अपने मोबाइल में ही लगा रहता है। वह कॉलेज भी नाम मात्र के लिए जाता है क्योंकि उसका अधिकांश समय तो व्हाट्सएप, फेसबुक और पबजी खेलने में ही व्यतीत हो जाता है। पबजी का तो मानो उसके ऊपर भूत सवार हो गया हो। रात्रि को खाना बनाने के बाद माँ जब भी मोहित से कहती है कि मोहित बेटा खाना खा लो, तो मोहित का हमेशा एक ही जवाब होता है, 5 मिनट मॉम। और उसका यह 5 मिनट कभी खत्म नहीं होता। सब लोग खाना खाकर सो जाते तब वह 12 बजे 1 बजे खाता और सो जाता है। कभी कभी तो वह बिन खाए ही सो जाता है। उसके माता पिता को उसके सेहत की, उसके कैरियर और उसके फ्यूचर की बहुत चिंता होती थी। वे बार बार समझाते, लेकिन मोहित पर उसका जरा भी असर नहीं होता था। एक दिन उसके पिता दफ्तर तो चले गए, लेकिन अपना टिफिन बॉक्स घर पर ही भूल गए। माँ ने जब वो बॉक्स देखा तो उसने मोहित से कहा कि मोहित, तुम अपने पापा के दफ्तर चले जाओ और ये टिफिन दे कर आओ। मोहित पबजी खेलना छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर माँ के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। वैसे तो वह कई बार बाहर से अपने पिता के ऑफिस को देख चुका था, लेकिन आज पहली बार ऑफिस के प्रेमिसेज में दाखिल हुआ था। उसने एक व्यक्ति से अपने पिता के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने ऑफिस के बिल्डिंग के बगल में बने एक छोटा सा कमरा की ओर इशारा करके बताया। मोहित उस कमरे में गया तो देखा कि उस छोटे से कमरे में एक गैस चूल्हा रखा था। पानी की गिलासें, कप, ट्रे इत्यादि रखा हुआ था। उस कमरे में छोटे छोटे लाइट जलती और घंटी बजती थी। जब जब घंटी बजती तब तब उसके पिता कभी पानी तो कभी चाय ट्रे में रखकर साहब लोगों के लिए ले जाया करते। चूंकि वे उस दफ्तर में प्यून थे और यही उनका काम था। उन्हें 2 मिनट का फुर्सत भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। मोहित लगभग आधा घंटा वहां रुका होगा। उसके बाद वह वापस घर आ गया। लेकिन जब से वह अपने पिता के ऑफिस से आया है, वह एकदम से गुमसुम सा हो गया है। न कुछ बोलता है न कुछ कहता है। जिस मोबाइल को वह 5 मिनट भी नहीं छोड़ता था, उसकी तरफ देखता तक नहीं है, बस सोचे जा रहा है। रात को सभी एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मोहित कॉलेज नहीं जाता है क्योंकि उसके अंदर एक उथल पुथल मचा हुआ होता है। एक द्वंद सा चल रहा होता है। वह इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसके पिता जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इतना कष्ट और पीड़ा सहकर उसे बार बार पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और जो कष्ट उनको सहनी पड़ती है मुझे ना सहनी पड़े। जब वे घर आते हैं तो दिखाने के लिए किताब लेकर बैठ जाता हूं। उसके बाद हर वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक और पबजी खेलता रहता हूं। क्या ये सही है? मेरी माँ जो सुबह न जाने कब उठ जाती है, वह दिन भर घर का सारा काम करने के बाद भी मोहल्ले की महिलाओं के सूट और ड्रेस सिलती क्यों रहती है, ताकि वे 2 पैसे जोड़कर हमारे लिए 2 वक्त का खाना, कपड़े और पढ़ाई के खर्च का इंतजाम हो सके। हमारे माता पिता इतने दुख और कष्टों को खुशी खुशी इसलिए सह जाते हैं ताकि एक दिन पढ़ लिख कर हम कुछ बन जाएं, जिससे वे समाज में सर उठाकर शान से जी सकें। लेकिन उनको धोखा देकर, उन पर बोझ बनकर, उनके विश्वास को तोड़कर, उनके सपनों को चकनाचूर कर देना क्या सही है? मोहित ने आज फैसला कर लिया कि अब वह पढ़ेगा, मन लगाकर और जी जान से पढ़ेगा। पढ़ाई अब उसकी जरूरत बन गई। सफलता पाना अब उसकी केवल चाहत नहीं रही, बल्कि उसकी जरूरत बन गई। धीरे धीरे पढ़ाई में वह इस तरह रम गया कि आसपास कितना भी शोर हो, मजाल है ध्यान भटक जाए। कंसंट्रेशन ऐसा कि एक बार पढ़ ले तो दिमाग में छप जाए। ग्रेजुएशन अच्छे अंक से पास करने के बाद मोहित ने जमकर 1 साल पढ़ाई की और यूपीएससी का एग्जाम दिया। आज जब रिजल्ट आया तो वही हुआ जिसका डर था। मोहित यूपीएससी में टॉप कर गया। उसे पूरे हिंदुस्तान में 65वां स्थान प्राप्त हुआ। ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। उसके पिता के दफ्तर के बड़े बड़े अफसर, मोहल्ले के बड़े बड़े लोग जो कभी बात तक नहीं करते थे, सभी लोग बधाई दे रहे थे, हाथ मिला रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। उन्हें इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान पाकर उन दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। मोहित ने जब अपने माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू को देखा तो एक पल में उसकी सारी थकान मिट गई, जैसे उसका जीवन सफल हो गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे।